पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर शनिवार की शाम 05:22 से शुरू होगी, जो 26 नवंबर रविवार की दोपहर 3:53 तक रहेगी। चूंकि चतुर्दशी तिथि का सूर्योदय 26 नवंबर को होगा, इसलिए इसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित पूजा उपाय आदि किए जाएंगे। दोस्तों, कल 26 नवंबर यानी रविवार के दिन पड़ रही है वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना वैकुंठ धाम छोड़कर काशी में आकर महादेव की उपासना की थी, उनकी पूजा की थी। और आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे साल में सिर्फ यही दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु के ऊपर हम लोग बेलपत्र समर्पित करते हैं और महादेव के ऊपर तुलसी का पत्ता समर्पित करते हैं। इस विशेष उपाय से आपके घर का दुर्भाग्य समाप्त होता है, महादेव शिव और भगवान विष्णु की एक साथ कृपा प्राप्त होती है, आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का अंत होता है। और अगर बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, जीवन में कोई न कोई समस्या बनी रहती है, तो आपके जीवन के सारे दुखों का अंत सिर्फ इस छोटे से उपाय से समाप्त होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, यह दिन आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पूरे साल में आपको सिर्फ एक मौका मिलता है जब आप शिवलिंग के ऊपर तुलसी का पत्ता समर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जान लेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करके धन धान्य को डोट बढ़ाते हैं, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की बढ़ोतरी करते हैं और आपके सारे कष्टों का अंत करते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने अपने पिछले साल की शिव महापुराण की कथा में बताया था। उन्होंने कहा था कि वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिल होता है, उस दिन आपको अपने घर पर 14 दीपक जलाने होते हैं। 14 दीपक जलाने होते हैं क्योंकि चतुर्दशी की तिथि होती है और कार्तिक मास में पड़ने के कारण दीप दान का विशेष महत्व होता है। इस कार्तिक महीने में किसी भी दिन अगर आप दीप दान करते हैं तो यह आपके जीवन में कई गुना पुण्य को प्राप्त करवाता है, कई गुना धन धान्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए आप दीप दान के महत्व को कम मत समझिएगा। देखिए, इस दिन आपको अपने घर पर 14 दीपक प्रज्वलित करने हैं। इन 14 दीपक में से भी मुख्य 5 दीपक होंगे जो आपको जरूर प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुजी के अनुसार यह दीपक आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय पर प्रज्वलित कर सकते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी भी समय आप इन दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, दीपक आप चाहे तो 8 का ले लें या फिर मिट्टी के लिए में इन सभी दीपक में आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और एक दीपक में गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे और बाकी 13 दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, ये सारे दीपक आपको अपने घर के कई स्थानों पर रखने हैं, लेकिन जो मुख्य 5 दीपक है जो आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करेंगे। आपको अगर अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कठिनाइयां बहुत आ रही है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या पहले आ जाती है। तो अगर जीवन में संकट कष्ट समस्याएं बहुत ज्यादा है, दुर्भाग्य बना हुआ है, तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। देखिए, 14 दीपक में से आपको 9 दीपक अपने घर के किसी भी स्थान पर रख लेना। जैसे आप दीपावली में दीपक प्रज्वलित करते हैं या फिर दीपावली में जैसे आप कैंडल लगाते हैं अपने घर की छत पर या फिर घर के बाहर, वैसे ही आप इन 14 में से 9 दीपक किसी भी स्थान पर रख सकते हैं।
फिर उसके बाद जो 5 दीपक बचे हैं वे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, इन 5 दीपक में से जो एक गोल मस्ती का दीपक है वो आपको भगवान विष्णु के सामने रखना है। आपके घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु की फोटो है या फिर भगवान राम की फोटो है या फिर भगवान कृष्ण की फोटो है, यानी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की फोटो है, उनके सामने आप यह गोल बत्ती का दीपक रख लीजिएगा। इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा दीपक आपको अपने किचन में रखना है। आपके किचन में जो मटका रखा हुआ है या फिर जो बाल्टी रखी हुई है या फिर जो आरोप लगा हुआ है वहां पर आपको यह दूसरा दीपक रख देना है। फिर इसके बाद आपको तीसरा दीपक रखना है तुलसी के पौधे के नीचे। देखिए, तुलसी के पौधे के नीचे जब आप यह दीपक रखेंगे तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। इन 3 जगहों पर दीपक रखने के बाद फिर चौथी जगह है, आपको अपनी मुख्य द्वार के बाहर ही दीपक रख लेना है। देखिए, जब आप अपने घर के अंदर आते हैं तो आपका जो दाहिना साइड होता है उस साइड में आपको यह दीपक रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको बाहर की तरफ रखना है। फिर इसके बाद सबसे आखिरी दीपक आपको रखना है किसी भी शिवालय में। शिवालय के चौखट पर आप रख सकते हैं या फिर शिवलिंग के आसपास आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यानी इस 5वें दीपक को आप भगवान भोलेनाथ के आसपास कहीं पर भी रख सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस विधायक बैकुंठ चतुर्दशी में भगवान शिव के नजदीक यह दीपक रखते हुए आपको उनसे प्रार्थना कर लेनी है। अपने संकटों को, परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है, धन धान्य को बढ़ाने की प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसका अंत करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप 9 दीपक चाहे तो अपनी छत पर लगा दें या फिर अपने मुख्य द्वार के बाहर अगल बगल कहीं पर भी रखते, लेकिन उसके अलावा ये जो 5 दीपक बताए हैं इनको इन्हीं स्थानों पर रखिएगा। अगर इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन में आप यह 14 दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु और महादेव की कृपा से, यानी हरि और हर की एक साथ कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दीपक की गोल बाती का जलाएंगे और 13 दीपक लंबी रुई की बत्ती के रहेंगे। यह गोल वाली बत्ती का दीपक लिए आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप यह 14 दीपक प्रज्वलित न कर पाएं तो फिर आपको सिर्फ 2 दीपक प्रज्वलित कर लेना है। पहले तो आप कोशिश करेगा कि यह 14 दीपक प्रज्वलित कर लें। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 2 दीपक लेने हैं, चाहे तो मिट्टी के ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा पीसकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो उस दीपक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही दीपक में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है और साथ शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। देखिए, इन दोनों दीपक में से एक दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। आपके घर पर भगवान विष्णु की कोई फोटो है या फिर भगवान राम की या फिर भगवान कृष्ण की, यानी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की फोटो है तो उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर एक चुटकी हल्दी इसी दीपक में डाल दीजिए और भगवान विष्णु से अपने जीवन में चल रही समस्या को समाप्त करने की प्रार्थना कर लीजिए, मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद यह दूसरा दीपक आपको लेकर पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप शाम के समय में ही करिएगा। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा दीपक लेकर आप यह शिवलिंग के अगल बगल कहीं पर भी प्रज्वलित कर दीजिए और इस दीपक में आपको 11 काले तिल के
दाने डाल देने हैं। याद रखिएगा, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिवपुराण की कथा में बताया है कि शिवलिंग के आसपास आप गोल बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और लंबी रुई की बत्ती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि यह दीपक हम लोग शिव और शक्ति के लिए प्रज्वलित करते हैं। इसलिए गोल और लंबी दोनों में से किसी बत्ती का दीपक हम लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब यह दूसरा दीपक आप शिवलिंग के पास लगाते हुए अपनी मनोकामना बोल दीजिए, अपने जीवन में चल रहे संकट को समाप्त करने की प्रार्थना कर लीजिए और हरि हर महाद्वीप का स्मरण करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर आप इस वैकुंठ चतुर्दशी में सिर्फ यह 2 दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो हर हर महादेव की कृपा से आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं, पूज्य जी द्वारा बताए गए तीसरे और सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में, जो आपको इस वैकुंठ चतुर्दशी में यानी पूरे साल में सिर्फ एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तुलसी का पत्ता ले लेना है और एक बेल ले लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह उपाय आपको रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में करना है और रात में 12 बजे के बाद रविवार का दिन लग जाएगा। इसलिए आप तुलसी का पत्ता पहले से तोड़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो तुलसी के पौधे के नीचे कोई पत्ता पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये एक तुलसी का पत्ता आप शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा और हर हर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। तुलसी का पत्ता समर्पित करने के बाद फिर एक बेलपत्र आप जो लिए हैं वो आपको भगवान विष्णु के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर 1 या 2 मिनट समर्पित रहने दीजिए, शिवलिंग में तुलसी का पत्ता समर्पित रहने दीजिए और भगवान विष्णु के ऊपर बेलपत्र समर्पित रहने दीजिए। फिर 1 मिनट बाद इनको उठा लीजिए और इन दोनों चीजों को किसी शहद की बोतल में डाल लीजिए। आपके घर में जो शहद है उसमें यह डाल दीजिए और इन दोनों सामग्रियों को कम से कम 1 महीना यानी 30 दिन इसी बोतल में पड़ा रहने दीजिए और शहद का लगातार अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सेवन करें। आइए देखिए, इस शहद की 1 या 2 बूंद अपने बच्चों को सेवन है और उनके बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस वैकुंठ चतुर्दशी में यह तुलसी वाला और बेल पत्र वाला उपाय करता है तो उसके बच्चों में भी ज्ञान विवेक की कमी नहीं रहती है। अगर वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से असफल हो रहा है तो वह निरंतर सफलता को प्राप्त करेगा और अत्यधिक बुद्धिमान होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।